यशराज पासवान मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले तो ये बताया कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी की तरफ से एक्टिव हैं आप। क्या वजह हैं? देखिए, वजह तो ये है कि हमारी ऐसे तो रुचि राजनीति में रही। हम खुद समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से हमारा मेजर हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है, तो इसमें हमारी रुचि थी। और जब हमने देखा कि हमारे बड़े भाई और हमारे पिताजी संघर्ष कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमारा भी विचार हुआ कि हम भी इसमें अपनी भागीदारी दें और इसमें सम्मिलित हो। बस इसी कड़ी में। चिराग पासवान से कोई बातचीत हुई आपकी इस बीच में, या कोशिश की गई हो? नहीं, ऐसा तो भैया का कोई फ़ोन मैसेज कभी आया कुछ भी नहीं। मतलब आज ऐलान कर दिया आपकी पार्टी की तरफ से, आपके पिता पशुपति पारस जी ने ऐलान किया कि हम एनडीए से राहें हमारी अलग हो रही है। इतने लंबे समय में साल डेढ़ साल का जो अंतर रहा कि इंतज़ार करते रहे, क्या हुआ? देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी। आज हमारे ख्याल से 134वीं उनकी जयंती थी। तो आज के दिन पे संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना दोनों के कई सारे कार्यकर्ता ही मौजूद थे, जो बापू सभागार में आज दिन में हुआ था आयोजित। तो उस कड़ी में हम सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, तर्क वितर्क भी हो रहा था कई चीज़ों पे। तो उसी पे ये एक भावना निकल के आई। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो नारा दिया ही था कुछ समय पहले, रालोचपा चली गांव की ओर। तो उस क्रम में हम कई जिला भी जा चुके हैं, हम कई प्रखंडों में भी जा रखे हैं। और देखिए, आम पार्टियों की तरह हम इस व्यवस्था से नहीं जा रहे कि बस जाना है, भाषण देना है, कार्यक्रम करना है, आना है। हम इस नए तरीके से जा रहे हैं कि हम जाए वहाँ पे, लोगों से बात करें और उनको ऐसा महसूस हो कि कोई उनके सुनवाई के लिए खड़ा है। तो इस कड़ी में हम जा रहे हैं। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, तो इस अवसर पे, और देखिए आप सभी को तो पता है कि सिर्फ दलित ही नहीं, गरीब समाज के साथ इतना अन्याय आज से थोड़ी हो रहा है। अन्याय तब से हो रहा है जब से अंग्रेज़ों का ज़माना था। उसके बाद हमारे ही देश के नेताओं के द्वारा अन्याय हुआ। आपको पता ही है पूना पैक्ट में क्या हुआ, तब क्या हुआ, और अन्याय चलता आ रहा है। आज के समय में भी देखिए, अम्बेडकर जी का नाम लेना एक फैशन बन गया है। और ये सही बात है, 1989 से पहले जब हमारे संस्थापक, हमारे बड़े पापा, हमारे लिए तो बड़े पापा भी है, भगवान भी। अब राजनीतिक मंच है तो संस्थापक और ये पॉलिटिकल वर्ड्स का हमें प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हमारे बड़े पापा तब केंद्र सरकार में मंत्री थे। मंत्री तो थे ही वो, पर साथ साथ वो लोकसभा में सदन के नेता भी थे। और उनका वज़न केंद्र सरकार में इतना था कि उन्हें लोग जूनियर प्राइम मिनिस्टर कह के बुलाते थे। वो वीपी सिंह जी के प्रिय भी थे और होना भी स्वाभाविक था। वीपी सिंह जी ने, आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन उन्हीं की सरकार में लागू हुआ जब रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री थे। उसी सरकार में अब सोचिए, अंबेडकर जी के मरणोपरांत कोई अंबेडकर जी के इतने सालों तक, 89 तक कोई नाम लेता था? कोई चर्चा भी नहीं होती थी। हम सब इतिहास के स्टूडेंट्स हैं। तब तो हमारा 89 में जन्म नहीं हुआ था, आपका शायद हुआ होगा, आप भी पर छोटी ही होंगी। तो आप भी तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो उतना उनका नाम भी नहीं होता था, चर्चा भी नहीं थी। पर तब से जो क्रम शुरू हुआ, अब वीपी सिंह जी के सरकार में, जो वीपी सिंह जी ने अपनी एक टाइप से राजनीतिक बलिदान भी दिया, सरकार भी उनकी चली गई। इतना उस टाइम पे इतना विवाद हुआ, सब हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया, आज भी उनके जाने के इतने सालों बाद लोग उन्हें याद करते हैं ये कह के कि राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। जो पहले नारा चलता था, अभी भी लोग उसी नारे से याद करते हैं। तो तब से देखिए, जो एक फ़ैशन शुरू हुआ, काम तो असली तभी हुआ बाबा साहब के नाम पे, तो तब से फ़ैशन शुरू हुआ। और आज तो अब आपने भैया का ही नाम लिया, अब हम क्या बोले, बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, आदर्श हैं। मतलब हम किस शब्द से इसको फिल करें, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सही बात है कि उस समाज से आने के बावजूद आज देखिए अभी क्या हुआ नालंदा में। सोचिए, एक पिछड़े समाज की बेटी के साथ कील ठोक के कितनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, आप सोचिए। और एक दलित समाज की बेटी कोमल पासवान, उसके साथ होली में अभी 1 महीने पूर्व ही क्या हुआ बताइए। वो बेचारी अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिस व्यक्ति जिस पे इल्ज़ाम लगा है हत्या का,
वह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है भैया की पार्टी से। और हमें जानकारी मिली कि भैया के पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह सूचना प्रसारित हुई और एक शोक संदेश निकल के आया कि एक सड़क दुर्घटना है। आप बताइए, जब पुलिस का रिपोर्ट ही कुछ और कह रहा है तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी बात चल रही है। और अंबेडकर जी के नाम पे ये हम आपको कितने व्याख्याएं बताएं, कितने ऐसे उदाहरण दें। आपको याद होगा जब 12 जनपद खाली किया जा रहा था, क्योंकि वो हमारे बड़े पापा का सरकारी आवास था, फिर बड़े पापा के स्वर्गीय हो जाने के बाद तो फिर वो जो क्रम हुआ, तो आप सोचिए कि सिर्फ बाहर तस्वीर आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दिखी और किसी की तस्वीर नहीं दिखी। उस घर में कई और तस्वीरें थी, भैया की तस्वीर थी, हमारी खुद बचपन की इतनी तस्वीरें थी। आपको तो हम क्या बताएं, उस घर में इतनी तस्वीरें थी कि बड़े पापा को जीव जंतुओं का बहुत शौक था, तो उन सब की भी तस्वीरें, मतलब अनेकों तस्वीरें, ना और तस्वीरें दिखी, ना और कोई सामग्री दिखी, ना किसी का कोई वस्त्र दिखा, ना कपड़ा दिखा, कुछ नहीं दिखा, पर सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखी। और तब क्या कहा गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो ऐसा क्या हो गया कि फिर 1-1.5 साल में आप केंद्र सरकार को समर्थन देते हैं। या तो अपमान किया नहीं गया था, आपने तब झूठ बोला, और अगर आपकी ही बात पे जाए जो आपने बोला, ये आप जानते, यही कहा गया था कि केंद्र सरकार ने अपमान किया। अगर केंद्र सरकार ने सही में अपमान भी किया था, जिसमें सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा की है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो आप फिर क्यों जुड़ गए? यहाँ दोनों जगह तो आप ही गलत दिख रहे हैं ना। अगर केंद्र सरकार ने अपमान किया तब भी, नहीं भी किया तो फिर या तो आपने झूठ बोला। और इसके पहले भी 2020 के समय में जब बिहार का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उस समय भी कहा गया कि नीतीश कुमार जी ने हमारे बड़े पापा का अपमान किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, इसीलिए भैया ने ये निर्णय लिया। और क्योंकि भैया ने मन बनाया तो पार्टी को भी उस निर्णय के साथ खड़े रहना था कि पार्टी अलग होगी एनडीए से और ख़ास तौर की नीतीश कुमार जी से। तो ये बताइए, अगर अपमान किया, बड़े पापा अब रहे नहीं, तो अब क्यों भैया ने 1-1.5 साल के ही अंदर वापस समर्थन दे दिया मुख्यमंत्री जी को? इसमें भी तो दो ही बात निकल के आती हैं कि या तो मुख्यमंत्री जी ने अपमान नहीं किया था, आपने तब दुष्प्रचार किया और आप फिर वापस जुड़ गए, या तो सही में अपमान हुआ था पर अब सत्ता के सुख के लिए या और कोई अन्य कारण से आप जुड़ गए। आपने, अब हमें तो अभी बोलते बोलते याद आया कि उस टाइम जल नल योजना की भी बात हुई थी कि उसमें घोटाले हो रहे, कई चीज़ हो रहे हैं, और कई लोगों ने कहा था कि उसके लिए मुख्यमंत्री जी को जेल जाना पड़ सकता है। अभी तो जो रालोचपा चली गांव की ओर ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम लोग तो जिला ही नहीं प्रखंडों में भी जा रहे हैं। तो हम जल नल योजना की क्या सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, ये देख ही रहे। तो कोई नहरों में तो सोना बह नहीं रहा, तो जल नल योजना तो बदला नहीं। तो फिर भी आप ही ने बोला था कि मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकलाप के लिए जेल जा सकते हैं, तो आप फिर क्यों जुड़ गए? तो यहाँ पे भी वही दो पक्षी बात आती है। तो देखिए, फैशन की बात, अंबेडकर जी की बात हो रही है, या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया है। फैशन से ज़्यादा हम कहेंगे कि राजनीति में अभिनय का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। राजनीति एक, जितना हमने कम उम्र में समझा है और पढ़ा है, और अपने पिताओं को, अपने बड़े पापा को, अपने पिताजी को देखा है कि राजनीति एक बहुत बड़ा, आप समझिए, बलिदान का मार्ग है, संकल्प का मार्ग है। और इस मार्ग में ऑलरेडी समाज में कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि लोगों की दृष्टि थोड़ी अलग है, लोग कई अलग अलग पहलुओं से राजनीति को देखते हैं। और इसमें वर्तमान के जो जितने हमारे नेतागण हैं और जो भी राजनीति में पूरे तौर से समय बिता रहे हैं, अगर वह ऐसी दो पक्षीय बातें बोलेंगे तो ऐसे तो लोग दिग्भ्रमित भी होंगे और उनका मनोबल भी टूटेगा। तो ये राजनीति में अभिनय नहीं होना चाहिए, हम इतना ही बोलेंगे।